हेलो बच्चों, पर तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री हम स्टार्ट किए थे फिजिकल केमिस्ट्री। बड़े फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पिछले वीडियो में बात किए थे कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है ना। आज बेटा बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, और टाइम मिलेगा तो बेटा कॉलर्स वो भी हम बता देंगे। ठीक बेटा, सबसे पहले बेटा लिखो कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है बेटा। तो हेडिंग है बेटा मोलर कंडक्टिविटी। देखो बेटा मोलर कंडक्टिविटी क्या है। मोलर कंडक्टिविटी बेटा, मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा एम से ये होता है कैपिटल लैम्डा, ये लैम्डा एम से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। ये होता है स्मॉल लैम्डा, बेटा होता है कैपिटल लैम्डा। तो मोलर कंडक्टिविटी को कैपिटल लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। ये होता क्या चीज पहले समझो बेटा कि ये मोलर कंडक्टिविटी होता क्या चीज पहले समझो बेटा। कि मान लेते बाबू कि मोलर का मतलब क्या, मोलारिटी। ध्यान देना बेटा कि यहाँ पर बेटा 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। ध्यान देना बेटा कि आपका बेटा ये 1000 ml ऑफ सोल्यूशन है। 1000 ml ऑफ क्या बेटा सोल्यूशन है। और यहाँ पर बेटा दो इलेक्ट्रोड है, मेटालिक रॉड है। रॉड बोले इलेक्ट्रोड बोले तेरा मर्जी। दो मेटालिक इलेक्ट्रोड बेटा, ये एक इलेक्ट्रोड है ठीक बेटा, और दूसरा बेटा ये इलेक्ट्रोड है, ये वाला, ये बेटा इलेक्ट्रोड है, ये वाला ठीक बेटा, ये इलेक्ट्रोड है। और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की वो दूरी जो है, आपका लेंथ जो है बेटा आपका 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दोनों का बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब मोटाई एरिया अब कितना कितना चाहिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेटा इसका भी एरिया कितना चाहिए बताओ आपका होना चाहिए क्या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। दोनों का बेटा दोनों बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेटा इसमें जो है हम डालेंगे 1 मोल इलेक्ट्रोड, सॉरी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सॉल्यूट जो आयन टूट जाता है प्लस और माइनस में। डालेंगे बेटा 1 मोल डालेंगे बेटा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट डालते मान लो डालते हैं NaCl, टूट जाएगा किसमें Na प्लस और क्या Cl माइनस में। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, बोलते हैं इलेक्ट्रोड या रोड बोलो इलेक्ट्रोड। ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट, अंतर है। और दोनों में क्या करो आपको बैटरी से कनेक्ट कर दो, ठीक है। मान लेना ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। जैसे ही बेटा हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बेटा इस सॉल्यूशन में जो करंट को कंडक्ट करेगा उसी बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। कि 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे और दोनों इलेक्ट्रोड की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, ठीक बेटा। और दोनों का क्रॉस सेक्शन कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। और उसमें जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे बेटा इस सॉल्यूशन में, और वो इलेक्ट्रोलाइट जितना वो इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोड की जगह आयंस में कौन कौन प्लस और क्या बेटा माइनस में। बेटा ये आयंस जो करंट को इस सॉल्यूशन में बेटा कंडक्ट कराएगा उसी बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मींस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, और कंडीशन है कि दो मेटालिक रॉड का दूरी 1 सेंटीमीटर हो और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, और जो आयंस वहाँ जो आयंस मौजूद है और वो आयंस करंट को कैरी करवा रहा है उसी बोलते हैं क्या मोलर कंडक्टिविटी बोलते, ठीक बेटा। इसको लिखो, मतलब बेटा सिंपल भाषा में तुम लिख सकते हो कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ क्या बेटा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा। जो आयंस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो बेटा करंट क्या करवाता है कैरी करवाता है, करंट क्या कराता है कैरी करवाता है। और कंडीशन क्या, वो कंडीशन लिख लेना कि लेंथ कितना होना चाहिए बता बाबू 1 सेंटीमीटर, और दोनों रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना चाहिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो करंट को कैरी करवा रहा है बेटा है ना उसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करंट क्या करवा रहा है कैरी करवा रहा है, और कितना बेटा तो लिख सकते हो 1000 क्या ml ऑफ
सॉल्यूशन में जो करंट को क्या करवा रहा है, कैरी करवा रहा है, उसी बोलते हैं क्या, मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। कि 1000 ml सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो करंट को कैरी करवा रहा है उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। और उस समय दो रॉड की दूरी 1 सेंटीमीटर और दोनों का क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर इसका होना चाहिए। ठीक बेटा, इसको लिखो। चलो बेटा, लैंग्वेज अपने लिख लेना। चलो बेटा, या बुक में दिया हो वहां से भी देख सकता है बेटा। लैम्डा एम का बेटा फॉर्मूला होता है, लैम्डा पहले समझो, लिखने का तो कहीं भी तुम लिख सकते हो। मोलर कंडक्टिविटी कहता कि उस पर पहले से समझो, लिखने में तो गूगल पे सर्च करोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय मोलर कंडक्टिविटी, डिफाइन आ जाएगा। डिफाइन से मतलब नहीं, पहले समझो। ठीक, लैम्डा एम का बेटा फॉर्मूला होता बेटा, क्या होता है, कप्पा इनटू वी होता है। कप्पा इसको बोलते हैं कप्पा, कप्पा इनटू वी। कप्पा का मतलब क्या, कंडक्टिविटी। अब तुम बेटा पढ़ा था कि मोलारिटी क्या होता है। बेटा मोलारिटी का फॉर्मूला होता है, क्या तुमको मालूम है, आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या पढ़ा बता नहीं बाबू, नंबर ऑफ क्या बेटा, मोल्स ऑफ क्या बेटा, सोल्यूट बाय क्या बता बाबू, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा, सॉल्यूशन इन किसमें बेटा, ml में रहेगा। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको हम लोग 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। मोलरिटी मतलब कैपिटल M, या नंबर ऑफ मोल कितना बाबू, 1 मोल है। वॉल्यूम कितना है, V इनटू क्या बाबू बताओ 1000। तुम लिख सकते हो बेटा क्या होता है बाबू, mv इक्वल टू कितना बेटा, 1000। ठीक बेटा, तो v इक्वल टू क्या कर सकते हम लोग 1000 बाय m भी कर सकते हो। ठीक बेटा, तो यहाँ जब v है वहाँ 1000 बाय m भी पुट कर सकते हैं ना बाबू। दैट मीन्स लैम्डा m का बेटा फॉर्मूला हो जाएगा कप्पा इनटू 1000 बाय क्या बेटा m। ये मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, लिख लो बेटा। चलो बेटा, इसका बाबू ऐसा भी यूनिट होता है, याद रखना, ऐसा यूनिट, ऑफ बेटा मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का जो बेटा ऐसा यूनिट होता है वो होता है बेटा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। याद रखना, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स का ऐसा यूनिट होता है। ठीक, इसको लिख लो। आप बात करते बेटा हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। हेडिंग तो बेटा लिमिटिंग, देखो बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग क्या बेटा बता बाबू, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। इसको बेटा हम लोग लैम्डा नोट m से रिप्रेजेंट करते हैं, नोट लगाते हैं, नोट या इनफिनाइट। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी याद रखना बेटा, निकलता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना बेटा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है बाबू उसी का हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। याद रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जिसको हम लोग पानी डालने पर वो बेटा 100% क्या हो जाए, आयंस में कन्वर्ट हो जाए बेटा, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपका बाबू NaCl हुआ बेटा, आपका KCl हुआ, आपका बेटा H2SO4 हुआ, आपका बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, या बेटा आपका क्या हो गया पोटासियम हाइड्रोक्साइड हुआ। और आपका क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जब पानी डालेंगे बेटा वो 100% आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक बेटा, उसी का हम बेटा क्या निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं, सॉरी उसी का हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। लेकिन जब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है बेटा, जो बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है बाबू, उसको बेटा जब पानी डालेंगे H2 डालेंगे बाबू तो बेटा 100% आयनाइज नहीं होगा। जब बेटा 100% आयनाइज नहीं होगा बेटा, नहीं टूटेगा, तो उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम बेटा नहीं निकाल सकते हैं। इसका निकाल सकते, इसका हम निकाल नहीं सकते। कौन कौन होता है बेटा याद रखना, जैसे आपका एसिटिक एसिड हो गया, ठीक बेटा, आपका फॉर्मिक एसिड हो गया, है ना, आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेटा ऑल आर क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का बेटा हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव निकाल नहीं सकते। अब लिमिटिंग क्या होता है हम बात करते हैं, इसको लिखो पहले। चलो बेटा देखो, से मान ले बाबू, देखो बेटा
कि मान लो एक कंटेनर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान देना बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक कंटेनर है उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इस सॉल्यूशन यहाँ पर है, मान लो NaCl ही है, NaCl कहाँ पर, इस कंटेनर में पानी है, पानी के साथ नमक डाल दिए, स्ट्रॉन्ग है, तो बेटा क्या करेगा, तुरंत आयन टूट जाएगा, ये पूरा आयन टूट जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस टूट गया, पूरा 100% बेटा आयनाइज कर दिया बेटा, 100% क्या किया बताओ आपको, आयंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन बेटा इसमें इनफाइनाइट डाल देंगे पानी, इनफाइनाइट, जब बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब क्या, बहुत ज्यादा क्या करेंगे, पानी डाल देंगे, इनफाइनाइट पानी डाल देंगे बेटा, तो इसका क्या होगा, आयंस दूर दूर भाग जाएगा, है ना, एक प्लस यहाँ तो एक माइनस यहाँ, प्लस यहाँ माइनस यहाँ, बहुत दूर आयंस भाग जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा कि आपका यहाँ पर जो NaCl का कंसंट्रेशन होगा ना के बराबर हो जाएगा। अरे तेरे पास एक गिलास पानी है, नमकीन पानी है, उसको क्या कर, उसको बहुत डाल देंगे पानी, तो अब नमकीन लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसका आयंस बहुत दूर दूर भाग गया, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ना के बराबर हो गया, 0। उसी बोलते लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कि कोई भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसमें इनफाइनाइट डाल देंगे पानी तो कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 0 हो जाए, उसी बोलते लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और किसका होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट पूरी पानी में टूट जाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना बेटा, मतलब यहाँ बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं लैम्डा नॉट m बोलेंगे, वहाँ पर जो लिमिट C टेंड्स टू 0 हो जाएगा, C टेंड्स का मतलब 0 के बराबर, मतलब उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा, उसी बोलते बाबू, इसी बोलते हैं क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। लिख लो बेटा इसको, समझो तो लिख लो पहले, अब इसको बिठाते हैं। चलो जैसे मान लेते बाबू, ध्यान दे बेटा, कि मान ले आपका ये लैम्डा आपका NaCl है, इसको बोलते हैं बेटा क्या, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशंस, एट क्या बेटा बताओ, एट गिवन कंसंट्रेशन, फिर इसको इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देंगे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूट करेंगे, इनफाइनाइट क्या कर देंगे बाबू, डाइल्यूशन कर देंगे बेटा, तो आपका लैम्डा NaCl क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट NaCl हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसी को बोलते हैं बेटा क्या, लिमिटिंग, एक मिनट बेटा, लिमिटिंग का थोड़ा सा यहाँ अच्छा से देते हैं, उसी को बोलते हैं बेटा क्या, लिमिटिंग क्या बेटा, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर क्या बाबू, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट, एट क्या बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लिख लो क्यों बेटा, लिख लो। अब आप इसमें मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास एक कंटेनर में, मान लो बेटा एक कंटेनर है, उसमें बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान देना बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो कंटेनर है बेटा, इसमें कुछ सॉल्यूशन है, मैं पानी है, डाल दो बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, बेटा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये पानी 100% नहीं टूटता है ना बेटा, ये इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम बाबू बता बाबू बेटा, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड नाम है, ठीक बेटा। इसमें जब आप पानी डालेंगे तो फॉरवर्ड भी होगा और बैकवर्ड भी होगा, मतलब पूरी पानी नहीं टूटेगा पानी में, ये बेटा 100% NH4 प्लस आपका बेटा और OH माइनस में ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ठीक बेटा। मान लिया कुछ बेटा ये आयन से टूटा, कुछ आयन टूटा, किसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कुछ टूटा है और आयन सामने सामने है, लेकिन बेटा इसको इनफाइनाइट डाइल्यूट करेंगे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूट, एट इनफाइनाइट बेटा इसको डाइल्यूट करेंगे बेटा, तो सभी आयन, सभी तो टूटा नहीं था, कुछ टूटा वही आगे चला जाएगा, दूर दूर चला जाएगा, लेकिन कुछ टूटा है कुछ नहीं टूटा है ना, पूरा कोई टूट जाएगा तब ना उसको इनफाइनाइट करते, सभी आयन्स चला जाए दूर दूर, तो जब कुछ
जा रहा है कुछ नहीं जा रहा, क्यों? कुछ टूटबे नहीं किया है। मतलब बेटा इसका जो है, इसका बेटा हम लोग लैम्डा अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आपको जब इनफाइनाइट डाइल्यूट करेंगे बेटा, एट इनफाइनाइट, एट क्या बेटा इनफाइनाइट अगर डाइल्यूशन करेंगे तो लैम्डा अमोनियम हाइड्रोक्साइड लैम्डा नॉट अमोनियम हाइड्रोक्साइड पर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। मतलब बेटा इसका लिमिट C टेंड्स टू 0 भी नहीं होगा, कंसंट्रेशन बिल्कुल 0 नहीं होगा। क्यों? कुछ टूटा कुछ नहीं टूटा। इसको बोलेंगे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी है ना ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एट गिवन कंसंट्रेशन, एट गिवन क्या बेटा कंसंट्रेशन। ठीक बेटा, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे है ना लिमिटिंग तो हो नहीं पा रहा है, पूरा पूरी तो ब्रेक डाउन कर ही नहीं रहा है। जो आज टूटाएगा वही आगे जाएगा दूर दूर, और जो टूटा नहीं है वो दूर दूर जाएगा नहीं। मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को निकाल नहीं सकते हैं, ओनली फॉर निकालेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक बेटा, इसको लिखिए। चलो बेटा, अब इसी पर एक साइंटिफिक इक्वेशन दिए बेटा, डी बाय हक्केल-ऑन-सागर इक्वेशन, डी बाय हक्केल-ऑन-सागर इक्वेशन, ऑन सागर इक्वेशन दिए है बेटा वो कि लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस a अंडर रूट c, ये बेटा इक्वेशन दिए थे। ठीक बेटा, लैम्डा m का मतलब है बाबू, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी है ये VITY, कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशंस, एट क्या बताओ गिवन कंसंट्रेशन। अब बेटा लैम्डा नॉट m जो है बेटा ये है लिमिटिंग, ये है बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर क्या बेटा कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट क्या बेटा डाइल्यूशन। ठीक है, अब बेटा अंडर रूट c है आपका क्या स्क्वायर रूट ऑफ क्या कंसंट्रेशन, मतलब बेटा ये तेरा क्या बता बाबू कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन ऑफ क्या बेटा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है कंसंट्रेशन है। अब बेटा a जो है ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलाइट पर, डिपेंड ऑन क्या बेटा इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट पर क्या करेगा बाबू डिपेंड करेगा। लिख लो बेटा इसको, इसी को बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो लिखो। चलो बेटा, अभी तुमको बताए थे बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है पानी में टूट जाता है ना बेटा। स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट होता है बाबू, इलेक्ट्रोलाइट होता है बेटा है ना आपका लैम्डा m, जिसको इनफाइनाइट डाइल्यूट करेंगे बेटा, एक बोल यार इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे बाबू, डाइल्यूशन करेंगे बेटा तो लैम्डा नॉट m में कन्वर्ट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। आपस में बराबर हो गया, मतलब जब लैम्डा m जो होगा बेटा लैम्डा नॉट m के बराबर हो जाए कब इनफाइनाइट डाइल्यूट करेंगे तब। तो इसके बेटा ग्राफ ड्रॉ करके देखो तो बाबू कि मान ले बेटा ये x एक्सिस है बेटा, ये y एक्सिस है, ये आपका लैम्डा m है बेटा, ये स्क्वायर रूट्स ऑफ c है, c का मतलब कंसंट्रेशन बेटा। इधर आने से कंसंट्रेशन क्या होगा बढ़ेगा, और इधर आने से कंसंट्रेशन क्या घटेगा। याद रखना बेटा कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो डाइल्यूशन घटेगा, डाइल्यूशन घटेगा। ठीक बेटा, लेकिन कंसंट्रेशन घटेगा तो डाइल्यूशन बढ़ेगा। डाइल्यूशन मतलब पानी बढ़ा देंगे, डाइल्यूशन क्या होगा बढ़ेगा, मतलब दूसरे का क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक बेटा, तो इधर कंसंट्रेशन घट रहा है मतलब डाइल्यूट हो रहा है,
मान लो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये है आपका NaCl, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये। अब इनफाइनाइट डायल्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन घटते जाएगा, कंसंट्रेशन घट रहा है बढ़ रहा है ना, तो घटते जाएगा घटेगा इस तरफ क्या एक समय क्या आएगा कि इसको छू देगा, यहाँ इस तरह से कट कर जाएगा। जहाँ कट करेंगे बेटा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इसको आप क्या बोलेंगे बताओ आपको, लिमिटिंग क्या बोले, I है लिमिटिंग क्या, मोलर बोलो यार, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट, एट क्या क्या बोलोगे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलोगे। इसके लिए बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपस में कट गया हो, मतलब लैम्डा m लैम्डा नॉट m के बराबर हो गया। ठीक है, इसको लिखो बेटा। और NaCl आपको क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग क्या बेटा बता रहा बाबू, इलेक्ट्रोलाइट, इसको लिख लो। बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसा नहीं होगा, देखो तो मान लो बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान देना बेटा, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक बेटा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट मान लें कि लैम्डा m जो है बेटा, इसको एट इनफाइनाइट डाइल्यूट करेंगे, एट इनफाइनाइट बेटा, एट इनफाइनाइट इसको अगर डाइल्यूशन करोगे बेटा तो बेटा वो लैम्डा नॉट m के बराबर नहीं होगा, मतलब उसका लिमिट c टेंड्स टू 0 भी नहीं होगा बेटा, ये आपस में बराबर नहीं होगा। मतलब ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे बाबू, मान लीजिए x एक्सिस है बेटा, ये y एक्सिस है, ये लैम्डा m है, ये स्क्वायर रूट ऑफ c है। तो मान लो बेटा यहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट को है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, इसको इनफाइनाइट डाइल्यूट करेंगे बाबू तो कंसंट्रेशन घटेगा इस तरह से, लेकिन इसको छुएगा नहीं, पैरेलल हो जाएगा यहाँ पर, मतलब लैम्डा m बेटा लैम्डा नॉट m के बराबर नहीं होगा। ठीक बेटा, इसको लिख लो। किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और स्ट्रॉन्ग क्या होता था, आपस में कट जा रहा था। ठीक बेटा, इसको लिखो। तो बेटा आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं बेटा, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कोलहर्ट्ज़ लॉ के बारे में, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम लोग को रिवाज करो। और तुम लोग का मेरा यूट्यूब चैनल का नाम तुम मालूम है क्या, फर्मी क्लासेस, पर लिस्ट में सबको मिल जाएगा 9 से लेकर 12 तक वीडियो। देखो दोस्तों क्या फॉरवर्ड करो, तब तक के लिए बाय बाय। फर्मी का मतलब FERMI, फर्मी क्लासेस, ठीक बेटा।